are the notable economists who were involved in this census? ये है आपका पहला चैप्टर। मैम ग्रेट डिवाइड में क्या था? क्या कह रहे हो बेटा? ग्रेट डिवाइड वाला क्या था, भूल गया वो। बेटा ग्रेट डिवाइड, द होल डेमोग्राफी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड वो 1921 इज known as a great divide। 1921, 21 से पहले का डेमोग्राफिक कंडीशन एंड 1921 के बाद का डेमोग्राफिक कंडीशन, दैट इज अ ग्रेट डिवाइड। ठीक है? यस मैम। और ये है आपका एक्सक्यूज मी मैम। यस या ऋषिता। मैम एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी बुक्स में जो डेट है वो मतलब अलग दे रखी है, मतलब ईयर, तो इवन द परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो वो फॉलो करना है या फिर कहाँ से फॉलो करना है? मैंने आपको क्या लिखवाया बेटा? नहीं मैम, मैं कह रही हूँ क्योंकि व्हाइल स्टडीइंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने लिखा था इट वाज लाइक अराउंड 80 to 85% इन प्राइमरी सेक्टर, एंड एनसीईआरटी में कल देखा था मैंने इट वाज 70 to 75%, तो कौन सा वाला लिखना है? बेटा जो एनसीईआरटी है दैट इज द एनसीईआरटी में 70 to 75% कैसे हो सकता है बेटा? मैम वो 70 to 75% तो आफ्टर इंडिपेंडेंस था ना, 85% ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम था। हाँ, हम जो पढ़ेंगे वो ऑन द ईव पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, मतलब ऑन द ईव मतलब एक दिन पहले की बात हो, कहते हैं हम कहते हैं ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस है, इट इज सेम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हमारा एक्चुअली अगर देखा जाए तो 80-85% हमारा है, ऑन पेपर इट इज 75 आई बिलीव। जस्ट अ मिनट रुको, मैं फिर भी तुम्हें कंफर्म बता देती हूँ। क्या क्या पूछ रही हो बेटा तुम? एग्रीकल्चर, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग मी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। हाँ, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर ना। sector on the eve of independence. See, यहाँ पे लिखा है बिफोर इंडिपेंडेंस द इकोनॉमी वाज 95% डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। तो हम क्या करेंगे इसमें? अब देखो बेटा, नियरेस्ट ऑप्शंस में जाना, गॉट इट? नियरेस्ट ऑप्शन में जाना। ऋषिता मैम किसके नियरेस्ट? 85 के, नियरेस्ट, 75 के? हाँ नियरेस्ट में आप ये चेक करना कि इट इज 75 का नियरेस्ट है कि 85 का नियरेस्ट है। ठीक है? वैसे आप 75 लेके चलो इसे, 72 to 75, क्योंकि एट द लास्ट हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी पड़ेगी। ओके ठीक है? एट द लास्ट हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी पड़ेगी। और कोई डाउट है? इवन अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे एवरेज एज भी चेंज होगा, चेक करो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो, इंडियन इकोनॉमी की बेस्ट है। क्या बता रहा है वो आपका? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 42, 43 और 44 या 45। कैन यू सी ऋषिता? यस मैम, जस्ट 1 minute। मैम वीकेओरी में तो 32 इयर्स दिखा रहा है। बेटा हमें एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा बेटा। चेंज करना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में डाटाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाटाज आर, सो वी कैन नॉट टेक चांस इन इंडियन इकोनॉमी।
और इंडियन इकोनॉमी के डाटा को अगर देखना चाहते हो तो प्लीज यू फॉलो दिस एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमी का एनसीईआरटी। मैम यहाँ पे बेटा डेमोग्राफिक में दिया हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ 44 इयर्स दे रखा है। तो और विल गो प्रेजेंट विद द डेट 44 एज, हाँ 44 एज, ठीक है। प्रेजेंट डेट दे रखा है 68 इयर्स। या क्या एज दे रखा है? प्रेजेंट डे हाँ, एज प्रेजेंट 68 इट इज 68 बट अर्लियर इट वाज 44। 44, ठीक है। ओके बेटा, नाउ इट इज अ ब्रेक। एक चैप्टर और बाकी है, इंडियन इकोनॉमी 1950 1990। अगर कल स्कूल आने का मौका, कल छुट्टी है तुम लोगों की? कल पीटीएम है मैम, कल पीटीएम है। हाँ बट मुझे डाउट है कल पीटीएम होगा, शायद ऑनलाइन क्लासेस ही हो, बट स्टिल एंड प्लीज मेक श्योर जो ओरिएंटेशन का टाइम दिया है आप अपने पेरेंट्स के साथ उस ओरिएंटेशन के टाइम पर पहुंचे, ठीक है। अब तो हम लोग क्लासेस वगैरह क्या लिखेंगे, बट हाँ एक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल अगर हमारा पीटीएम है तो आई वांट सम वॉलंटियर्स एंड सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनका भी नाम मैंने सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स में दिया है, मेक श्योर कि आप लोग जल्दी आ जाएं क्लास में। वॉलंटियर, ओके, शीर शर्मा इज देयर, हु इज नमन कांकरिया, यू वांट टू से समथिंग? बेटा हम लोगों को 8:15 तक तो पहुंचना होगा बेटा, आके फिर बोर्ड पे लिखना भी है। आई वांट सम प्रेरणा। यस मैम। बेटा तुम आ जाओगे? ओके मैम। अदरवाइज यू कम विथ मी, आई पिक यू अप। मनन तो है ही नहीं, और कौन आ सकता है? कल मैम सुबह थोड़ा जल्दी। मैं भी आ रही हूँ तो फिर हाँ मैं भले संजना तुम भी प्रेरणा आ के जाओ, साथ। क्योंकि यस योर cousin will be coming, your madam will be coming, Pooja ma'am will be coming, so you come along with her. यस Who मैम। else can come in early tomorrow? हाँ पवन, सॉरी ये शीर्ष, आई टुक योर नेम ना, तो ये शीर्ष और बाकी जितने भी सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्लीज रीच स्कूल बाय 8:30 टुमारो, ठीक है। एंड जो बोर्ड डेकोरेटर्स हैं, जिन जो वॉलंटियर्स हैं, प्लीज आप थोड़ा सा 8:15 तक आ जाओ ताकि हम फटाफट बोर्ड डेकोरेट करके उस पर कुछ लिख सकें। ओके ऋषिता, या ऋषिता कैन यू कम? मैम एक्चुअली मेरे को आना है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने जून टेस्ट नहीं दिया तो। इवन दो जून टेस्ट नहीं दिया है, यू हैव टू कम विथ योर पेरेंट, वी हैव अदर एजेंडाज आल्सो। ओके मैम। Thank you very much. Have a nice day. Take care of yourself. Excuse me, ma'am. Yeah, please, बोलो बेटा। Ma'am, I wanted to ask a question that in BOP, if the balance of BOP is one of the important topics, because I have doubt in that, I'm not able to understand it after I read the chapter. क्या कह रहे हो बेटा? बीओपी? मैम बैलेंस ऑफ बीओपी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद मुझे डाउट्स आ रहे हैं, अच्छे से समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं समझ आया मुझसे पूछ लो, उसका डाउट क्या है, उसमें क्या दिक्कत है, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके मैम मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स लिख के आपसे पूछ लूंगी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, इट्स अ थैंक यू ब्रेक। मैम। Thank you, ma'am. थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू बेटा।